हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मेरे इस चैनल पे ये सीईटी के आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्लस एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो गाइस वो सब अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्लस यहाँ पे अभी आप लोग का एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी करवा रही हूँ, तो उसमें आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। अभी हम लोगों ने कंपनीज एक्ट 2013 के 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग पार्ट 3 कर रहे हैं। गाइस मेरे जो नोट्स बने हुए हैं ना, वो सारे के सारे मॉड्यूल से है यार। तो मॉड्यूल से है तो इसलिए आप लोग को बहुत हेल्प मिलेंगे, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने बोल्ड कर रखे हैं, तो वो भी क्या करना है आपको अच्छे से देखने हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3, डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज। देखो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कंपनी क्या है, कंपनी के कैसे फीचर्स हैं। देन हम लोगों ने कुछ केसेस पढ़ लिए थे, वो सब आप देख लेना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अभी आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कंपनी के। तो पहला है एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फ्लोटेशन। जब कंपनी बनती है तो बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो वो और अदर फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस से महंगा पड़ता है। मतलब दूसरे अगर बिजनेस अगर आप करते हो तो उससे महंगा पड़ता है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। आप जो भी कर रहे हो तो आपको क्या होगा, वो सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसके आगे, पब्लिक के आगे। कि पैसा किसका लगा है, पब्लिक का। आप ही देख लो ना यार, रिलायंस में कुछ होता है तो कहाँ सब कुछ डिस्क्लोज होता है। तो सब कुछ डिस्क्लोज होने से ये होता है कि हम लोग कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकते। नेक्स्ट सेपरेट ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। देखो यहाँ पे जो पैसा लगाता है, पैसा लगाने वाला कौन होता है, शेयर होल्डर होता है। जो पैसा ओनर होता है ना, वो होता है शेयर होल्डर, जबकि जो कंट्रोल होता है ना, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये दोनों डिफरेंट्स होते हैं। पैसा लगता है पब्लिक का, लेकिन संभालते कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऐसे में कई बार वो लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, और आप लोगों ने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं ऐसे। नेक्स्ट ग्रेटर टैक्स बर्डन इन सर्टेन केसेस। देखो कंपनी में कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, वैसे भी कंपनी में अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, 30% अप्रॉक्स लगता है। तो ये सब क्या होता है, ये बहुत भारी पड़ जाता है कि अपनी इनकम का 30% आप किसी दूसरे को दे रहे हो या गवर्नमेंट को दे रहे हो। नेक्स्ट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी काम करेगी तो कंपनी को पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी देखना पड़ता है, तो वो भी एक तरीके का एक्सपेंसेस पड़ जाता है। डिटेल वाइंडिंग अप प्रोसीजर। अगर कंपनी बंद होती है तो कंपनी को बंद करने के लिए हमें बहुत बड़ा पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। जैसे किंगफिशर बंद हुई तो उसको बंद होने में कितने साल लग गए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं। तो इसीलिए हमें वो भी सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप, देखो आज अगर मेरा मन कर रहा है मैं दुकान लगा दूँ, तो मैं दुकान लगा दूँगी, बंद करेगा बंद, मन कर जाएगा बंद कर दूँ तो बंद भी कर दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो आ गया एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फ्लोटेशन। इट इज़ क्लब्ड विथ कॉम्प्लेक्स कम्बरसन एंड डिटेल लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजर इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। देखो यहाँ पे दोनों लगता है, पैसा भी लगता है और बहुत टाइम भी लगता है। अप्रूवल एंड सेंचुएशन ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, सीएलबी की लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट की लेनी पड़ती है, कोर्ट की लेनी पड़ती है, देखो रजिस्ट्रार की लेनी पड़ती है। ठीक है। अदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी बी नेसेसरी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टेन अप्रूवल कॉर्पोरेट एक्टिविटी। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आपको सेबी की अप्रूवल, एनसीएलटी की अप्रूवल, वो सबको लेनी पड़ती है। तो वो सारा बहुत क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है। तो ये होता है एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको क्या होगा, पब्लिक को बताना ही पड़ेगा। द मेंबर ऑफ द कंपनी कंपैरेटिवली हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेसिबल टू द इंटरनल मैनेजमेंट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट वर्किंग। तो ये सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये मैंने बता दिया। ओनर कौन होते हैं, ओनर होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। ठीक है। ये होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। ठीक है। जबकि कंट्रोल किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना सीक्रेट प्रॉफिट बनाते हैं क्योंकि पैसा उनका नहीं होता। मेंबर ऑफ द कंपनी डू नॉट हैव इफेक्टिव इमीडिएट कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग। क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ कौन ऐसा है जिसका इमीडिएट वर्किंग पे कंट्रोल नहीं है। तो मेंबर्स, ओनर्स का इमीडिएट मतलब आप ओनर होने के बावजूद भी कंपनी के डे टू डे वर्किंग में टांग नहीं लगा सकते, एज वन कैन हैव इन अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। जबकि पार्टनरशिप में ओनर पैसा लगाता है तो ओनर ध्यान भी दे सकता है, ओनर बोल भी सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सेम होता है। ठीक है।
नेक्स्ट, ग्रेटर टैक्स बर्डन, कंपनी पे टैक्स बर्डन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इन सर्टेन केसेस द टैक्स बर्डन ऑफ द कंपनी इज़ मोर देन अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, लाइक पार्टनरशिप हो गए, इनमें कम होता है, ठीक है। जबकि कंपनी में टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 30% पड़ जाता है, उस पर फिर सरचार्ज वगैरह और लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% CSR में देना पड़ता है। क्वेश्चन आ जाएगा कंपनी को कितना परसेंट देना पड़ता है, तो अप्रॉक्स 2% ऑफ देयर प्रॉफिट, ठीक है, 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेल वाइंडिंग अप प्रोसीजर, कंपनी को बंद करने का बहुत बड़ा प्रोसीजर है। लाइक एग्जांपल किंगफिशर के अगर आप स्टोरी देखोगे तो काफ़ी लंबा द एक्ट प्रोवाइड एलाबरेट एंड डिटेल प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी विच इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग देन विच इज़ एप्लीकेबल इन अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। दूसरे बिजनेस से ये बहुत ज़्यादा पड़ता है। गाइस एक चीज़ और, मेरा इन टेलीग्राम पे चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वो ज्वाइन करो। उससे क्या होगा, आपको डेली MCQs मिलेंगे, जो भी हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं वो सारी मिल जाएगी, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो गाइस आज छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आज हम लोग अपना यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और एग्ज़ाम पास में है तो बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी करनी है, तो सारी वीडियोस देखना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो फिर भी बोर होंगे, लेकिन सर्दियों में लेटे लेटे हमें बहुत मज़ा आता है पढ़ाई करने में। चलो बाय, थैंक यू।